जब दुनिया में बाहर युद्ध चल रहा हो तब इंसान के पास दो रास्ते होते हैं। पहला, या तो वो खुद और कमरे में बंद करके रोता रहे और हार मान जाए, और दूसरा, तलवार उठाए अपने दरवाजे से बाहर निकले और जंग में जाके शामिल हो जाए। जो भी अंजाम होगा वो देखा जाएगा। जिंदगी में सोचने वाले कभी कामयाब नहीं बनते, कामयाब बनते हैं करने वाले। अगर वो फेल भी हो जाते हैं तब भी उन्हें कोई अफसोस नहीं होता। मैं याद दिलाने आया था कि आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं, अब आपको सीरियस होने की आवश्यकता। कुछ महीने ही रह गए हैं। मैं चाहता हूँ कि आप सारी चीज़ों को छोड़ के आप उस पर ध्यान दो। फालतू काम, फालतू रिश्ते, सबको कुछ दिनों के लिए साइड में रख दो। अपने एग्ज़ाम पर ध्यान दो। देखो, ज़िंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, कड़वा है मगर सच है। जो ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, जो ज़िंदगी में अपनी मंजिल तक पहुँचना चाहते हैं, वो देर से ही सही पर वो अपनी मंजिल तक पहुँच ही जाते हैं। क्योंकि वो बहाने नहीं बनाते, ना ही कभी काम को कल पर टालते हैं। इसलिए वक्त आ गया है, अब आप सीरियस हो जाओ। एग्ज़ाम आ रहा है, एग्ज़ाम की तैयारी करो। सफलता का पहला रूल अपनाओ कि तुम कभी नेगेटिव नहीं सोचोगे। एग्ज़ाम के टाइम में ये चीज़ आपको हमेशा बीमार करेगी और आप चिंता करने में खो जाओगे। जब एग्ज़ाम आते हैं तो ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं, यार क्या होगा, कैसे होगा, ये सब हो पाएगा या नहीं। इन चक्करों में ना तो वो पढ़ाई करते हैं और ना ही उनका मन पढ़ाई में लगता है, और अक्सर ज़्यादातर समय इन्हीं चीज़ों में बर्बाद कर देता है। वो पढ़ने से ज़्यादा सोचने में अपने समय को बर्बाद करता है। ऐसा कभी मत सोचो कि यार क्या होगा, कैसे होगा, ये चीज़ मैं पढ़ रहा हूँ, ये तो मुझे याद ही नहीं रहती। मैं मौके पे सारी चीज़ें भूल जाता हूँ, कुछ समझ में नहीं आता और आखिर में दिमाग ब्लैंक हो जाता है। एग्ज़ाम एक बड़े युद्ध की तरह होता है। यहाँ आपकी पहचान आपको खुद से देनी होती है। आपकी लड़ाई खुद से ही होती है। आपका दिमाग आपके सपनों से लड़ता है और यहाँ पर आपकी काबिलियत की पहचान होती है। जिस वक्त आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हो उस समय शायद लाखों करोड़ों लोग भी तैयारी कर रहे होते हैं। उनके पास भी ऐसी किताबें होती हैं जैसे कि आपके पास, उनका सिलेबस भी ऐसे ही होता है जैसे कि आपका, लेकिन फिर भी वो आपसे बेहतर कैसे बन जाते हैं। एक कमज़ोर योद्धा या घूमने में जाने से डरता है, वो हमेशा बहाने बनाता है कि युद्ध किसी भी तरह टल जाए। इसलिए तुम वादा करो कि कभी निगेटिव नहीं सोचोगे, एग्ज़ाम के बारे में ज़्यादा चिंता नहीं करोगे, और सबसे बड़ी बात, खुद से ये बात कभी नहीं बोलोगे कि वो चीज़ और टॉपिक समझ में नहीं आ रहा। रूल नंबर 2, जब भी पढ़ने बैठोगे तुम एक टारगेट के साथ पढ़ने बैठो। जब तक टारगेट पूरा ना हो जाता तब तक तुम उठोगे नहीं। मुझे जानना है, जब आप खुद को ये बात बताते हो कि मुझे इतना गोल अचीव करना, ये कैसे भी हो मुझे पार करना ही है, तब आप एक्स्ट्रा मेहनत करते हो। तब आप अपने गोल की आवश्यकता नहीं पड़ती। 2 महीने, 4 महीने, जितना भी वक्त पड़ा है, अब आप चुपचाप सीरियस हो जाओ। अब खुद को कमरे में बंद कर लो, 4 घंटे, 5 घंटे, जितना भी हो सके अपने आप को खुद को दो। खुद पर इन्वेस्ट करो, पढ़ाई पर ध्यान दो, क्योंकि ये ज़रूरी है। ये समय बहुत कीमती है। समय का एक पल आपके इम्तिहान की घड़ी की तरह है। पढ़ने बैठो तो एग्ज़ाम के पल को याद करो कि आप एग्ज़ाम हॉल में पढ़ चुके हो। तब आपके पास क्वेश्चन पेपर आ गया है, अब आपकी टाइमिंग स्टार्ट हो गई है। अब आपको आंसर लिखना है। उस चीज़ को रिग्रेट करो और दिमाग में इमेजिन करो। इससे आपको पढ़ने के लिए और ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। एग्ज़ाम को कल है ये सोच के अपने दिमाग को बता के हर दिन और एक्स्ट्रा मेहनत करो, क्योंकि और काम करने के लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन पढ़ने के लिए ये हकीकत है, एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा ही नहीं। सबसे बड़ी बात, कभी भी छोड़े हुए चैप्टर को ये सोचकर मत टाल देना कि इसे मैं कल करूँगा। यह हकीकत है कि आपने कितने कल करके कितने चैप्टर टाल दिए हैं। यह बात भी सच है कि तुम चैप्टरों को ही पूरा करते ही नहीं। इसलिए अब सीरियस हो जाओ, खुद से वादा करो, झूठ बोलना बंद करो, खुद को धोखा देना बंद करो और हाल ही में अपनी मेहनत में लग जाओ, क्योंकि ये ज़रूरी है। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आप कितना घंटा पढ़ाई में दे रहे हो।